हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। तो हम यांत्रिकी पढ़ रहे थे। यांत्रिकी में हमने अब तक पढ़ लिया था कि घूर्णी निर्देश तंत्र में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। उसमें हमने वेग ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, ठीक है। उसमें हमने त्वरण का रूपांतरण भी देख लिया था, जिसमें हमने आगे पढ़ा था बल का रूपांतरण। उसमें हमने लास्ट तक देखा था छद्म बल, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के सापेक्ष गति, यानी मोशन रिलेटिव टू अर्थ। पृथ्वी भी क्या करती है कि अपनी धुरी के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, ठीक है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अब पृथ्वी पर स्थित सभी निर्देश तंत्रों को घूर्णी निर्देश तंत्र मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी खुद रोटेट कर रही है। तो उस पर अगर उपस्थित कोई भी निर्देश तंत्र होगा तो वह घूर्णी निर्देश तंत्र होगा। अब चूंकि पृथ्वी सूर्य के प्रति कक्षीय गति में भी घूम रही है, परंतु उसका कोणीय वेग पृथ्वी के चक्रणीय कोणीय वेग की तुलना में नगण्य होता है, ठीक है। घूर्णी निर्देश तंत्र के कारण दो छद्म बल लगते हैं, ठीक है। पहला होता है अपकेंद्रीय बल और दूसरा कोरियोलिस बल, जिसमें पहला हम देखेंगे अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन की वजह से उस पर उपस्थित कोई वस्तु, बिंदु या फिर हम पर अपकेंद्रीय बल का प्रभाव किस प्रकार कार्य करता है। तो पहला है अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, ठीक है। अपकेंद्रीय बल को बोलते क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, ठीक है। तो पृथ्वी का चक्रणीय गति में कोणीय वेग क्या हो जाएगा? ओमेगा, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या होता है? हम जानते हैं कि 2π/t होता है, और यहाँ पे t क्या है? 24 आवर्स, ठीक है। तो 2 × पाई का मान हमने रख दिया 3.14 अपॉन टाइम को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 24 आवर्स हो गए, 60 मिनट और 60 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 7.29 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया इसका ओमेगा। अब अगर हम पृथ्वी पर किसी बिंदु P का अध्ययन करें, ठीक है, मान लेते हैं कि वह लैम्डा अक्षांश पर उपस्थित है, ठीक है। तो उसका डायग्राम मैं बना देता हूँ।
ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया। ये पृथ्वी है, ये अपने एक्सिस पर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। अब मान लें कि इस पर कोई बिंदु P है, ठीक है, तो P पे निर्देश अंतर किस प्रकार से है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई और जेड डैश, ठीक है, तीनों इस प्रकार है कि जैसे कि ये सतह पृथ्वी की, अब यहाँ पे बिंदु P है तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इसके ऊपर की तरफ है, ठीक है, यानी जेड एक्सिस P के बिल्कुल लंबवत है बाहर की तरफ। आर वेक्टर मान लिया हमने, उसके अक्ष से उसकी लंबवत दूरी होगी आर वेक्टर, और उसकी त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है, ये उसका ओ केंद्र है, और ओ डैश उस अक्ष से उस बिंदु की P से हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर अलग से देखें तो ये लैम्डा हो गया, ये ओ बिंदु हो गया, ये यहाँ पे हमारा ओ डैश, तो ये भी लैम्डा हो गया, ठीक है, ये क्या है आर वेक्टर, और अब यहाँ पर ये है वाई एक्सिस, वाई डैश, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका ओमेगा कोणीय वेग, यहाँ से इसका जेड एक्सिस, ठीक है, और ये इसका एक्स डैश। हो गया इतना। अब यहाँ से ये कौन हो गया लैम्डा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस लैम्डा, ठीक है, और ये कितना हो गया लैम्डा, ये हो गया 90 माइनस लैम्डा, और ये कौन है बच गया लैम्डा, ठीक है। इस प्रकार ये हो गए सारे, ये यहाँ पे P बिंदु, ठीक है। डायग्राम आपको समझ में आ गया। तो किस प्रकार P की स्थिति O के सापेक्ष देखते हैं हम, और O डैश के सापेक्ष भी देखते हैं। अब ओमेगा के अगर हम दोनों घटक देखें, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, डायग्राम में बिठा रहा हूँ। अब यहाँ पर ओमेगा के अगर दो घटक किए जाए, ठीक है, तो एक घटक हो जाएगा वाई डैश के अलोंग और दूसरा हो जाएगा जेड डैश के अलोंग, ठीक है। तो अगर ओमेगा की वैल्यू देखें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा ओमेगा कोस लैम्डा किसकी तरफ जे कैप, ठीक है, वाई डैश के अलोंग इसका घटक क्या हो जाएगा कोस लैम्डा, क्योंकि एंगल कितना है लैम्डा, प्लस में ओमेगा साइन लैम्डा, ये हो जाएगा के कैप की डायरेक्शन में, ठीक है, 90 माइनस लैम्डा है तो साइन हो जाएगा, ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। अब आपको याद होगा तो हमने घूर्णन निर्देश तंत्र में त्वरण के रूपांतरण में एक संबंध निकाला था, ठीक है, और वह संबंध क्या था कि ए डैश इज इक्वल्स टू ए माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, ये संबंध आया था। अब यहाँ पे ए डैश क्या है, तो ए डैश यहाँ पर P बिंदु का आभासी गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। अब क्योंकि अपकेंद्रीय बल की वजह से उसके त्वरण पर कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट पड़ेगा, उस वजह से हमें कुछ प्रभावित त्वरण दिखाई देता है, जिसे हमने मान लिया जी लैम्डा, ठीक है, यह इस एक्सिस के अलोंग होता है जिसे हम जी लैम्डा कहते हैं, और यहाँ पर ए है उसका वास्तविक जी। अब यहाँ पर v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू 0 है, P बिंदु स्थिर है, ठीक है, v 0 होगा तो ये पूरा कारोलियस त्वरण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, यह टर्म 0 होगी। अब माइनस में क्या बच जाएगा ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, ये इतनी टर्म हमारे पास बच गई। अब हमें हल करने के लिए हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है, अब हमें चाहिए आर की वैल्यू। अब यहाँ पे आर क्या है कि ओ डैश के सापेक्ष बिंदु P का क्या है स्थिति सदिश है, ठीक है। अब आर के दो घटक हो जाएंगे, यहाँ पे दो घटक हो जाएंगे। अब आर इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में, तो वाई डैश तो ऊपर हो जाएगा, तो माइनस वाई डैश के अलोंग हो जाएगा, जिसकी वजह से आर वेक्टर बराबर हो जाएगा आर साइन लैम्डा, ठीक है, आर साइन लैम्डा जे कैप, ये माइनस जे कैप होगा तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं। अब प्लस में हो जाएगा आर कॉस लैम्डा, और ये किसकी तरफ हो जाएगा के कैप की तरफ, ठीक है, ये वाई डैश एक्सिस में और ये
जेड एस एक्सिस में हो गया। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, आर है यहाँ पे, ये पृथ्वी की त्रिज्या आर है, तो आर बराबर क्या है यहाँ पे, आर बराबर आर के पदों में हो जाएगा आर कोस लेमडा। ठीक है, ये लेमडा है, और अगर इस आर के सापेक्ष देखें तो आर बराबर हो जाएगा आर कोस लेमडा। अब अगर इसकी वैल्यू रख दें हम यहाँ पे, तो आर बराबर आ जाएगा माइनस आर साइन लेमडा कोस लेमडा प्लस आर कोस लेमडा स्क्वायर के कैप। ठीक है, और ये किसकी तरफ हो जाएगा, जे कैप के। ठीक है, ये इतनी वैल्यू आ गई आर की हमारे पास। आर में यहाँ संबंध क्या था, आर बराबर था हमारा आर कोस लेमडा। ठीक है, ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर रख दी थी, और इस वजह से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास आर की वैल्यू है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू है, इन दोनों को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना नोट कर लीजिए। अब जी लेमडा बराबर क्या हो गया हमारा, जी माइनस जी के कैप माइनस ओमेगा क्रॉस में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्रॉस में हो जाएगा ओमेगा कोस लेमडा। ठीक है, ये किसकी तरफ था, जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लेमडा, ये था के कैप, क्रॉस में क्या था, क्रॉस में आर साइन लेमडा कोस लेमडा, ये माइनस में था। ठीक है, जे कैप प्लस में हो जाएगा आर कोस स्क्वायर लेमडा के कैप। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई, बराबर हो जाएगा माइनस जी के कैप डैश माइनस ओमेगा क्रॉस, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हो जाएगा ओमेगा आर कोस क्यूब लेमडा आई कैप प्लस आई क्यूब। कैसे है, आपको पता है कि आई जे के अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो अगर आई का जे के साथ करें तो क्या आएगा, के का आई के साथ करेंगे तो जे आएगा, और यहाँ पे जे का अगर के के साथ किया हमने तो हमारे पास आई कैप आ गया। ठीक है, सदिश गुणन। ओमेगा आर साइन स्क्वायर लेमडा कोस लेमडा, ये हो जाएगा आई कैप की तरफ। ठीक है, यहाँ से हो गया माइनस जी के कैप माइनस ओमेगा कोस लेमडा जे कैप। ठीक है, प्लस ओमेगा साइन लेमडा के कैप क्रॉस ओमेगा आर कोस लेमडा, और ये हो जाएगा आई कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, ठीक है, के कैप की डायरेक्शन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा
साइन लैम्डा जे कैप की डायरेक्शन बराबर हो जाएगा माइनस जी के कैप, नहीं ये इसको अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे के क्या ले लिया, कॉमन ले लिया हमने, माइनस के लैम्डा, ये माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे बाहर पूरा, ठीक है। फिर माइनस हो गया ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा, और ये हो जाएगा जे कैप की डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का परिणाम ले लेंगे हम, एक हमारा जे कैप की तरफ है और दूसरा हमारा के की तरफ है, इतना नोट कर लीजिए। अब अगर दोनों का परिणाम ले लें हम, ठीक है, जी लैम्डा, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा काफ़ी छोटी टर्म है ना, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 को हम लगभग नगण्य मान लेंगे, ठीक है। अगर नगण्य मान लें ओमेगा की पावर 4 को, तो जी हमारा आ गया जी माइनस ओमेगा क्रॉस आर कोस स्क्वायर लैम्डा, ये इन दोनों के बीच आ गया फाइनल रिलेशन, अगर लैम्डा एंगल का उसका अक्षांश हो, ठीक है। यानी लैम्डा एंगल के अक्षांश पर अगर कोई बिंदु P है तो उसका जो जी लैम्डा है ना, और जी में यह संबंध प्राप्त होता है। अब अगर हम दोनों के बीच एंगल की बात करें, ठीक है, तो माना हमने कि ये हो गया हमारा जी वास्तविक जी और ये जी अफेक्टिव जी लैम्डा, इन दोनों के बीच मान लिया कोण थीटा है, ठीक है, और ये यहाँ पे ओ बिंदु था, ये बिंदु पी है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, टेन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा अपॉन जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा जी के सापेक्ष बहुत छोटी राशि है ना, तो ये नगण्य कर देंगे हम, तो टेन थीटा बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा अपॉन में क्या बच जाएगा जी, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2g साइन 2 लैम्डा, ठीक है। कॉस लैम्डा साइन लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर 2 से गुणा कर दिया, नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया साइन 2 लैम्डा। अब यहाँ पे 3 केस बन रहे हैं, पहला है ध्रुवों पर, ठीक है, ध्रुवों पर लैम्डा का मान क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, जिससे कोस लैम्डा क्या हो जाएगा 0 और जी पी बराबर जी हो जाएगा, ठीक है। थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। अतः ध्रुवों पर प्रक्षिप्त गुरुत्वीय त्वरण वास्तविक त्वरण के बराबर होता है तथा उसकी दिशा किसकी तरफ हो जाएगी, केंद्र की ओर हो जाएगी।
दूसरा है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लैम्डा का मान क्या होता है 0, ठीक है, जिससे कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, थीटा ई, ये थीटा पी पोल पे, ठीक है। कोस लैम्डा क्या हो जाएगा, यहाँ से कोस लैम्डा हो जाएगा 1 तथा साइन लैम्डा क्या हो जाएगा 0, है ना, साइन लैम्डा 0 हो गया। तो जी अफेक्टिव आ गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ पे थीटा 0 ही आएगा क्योंकि इसकी भी दिशा केंद्र की तरफ ही होगी, है ना। थर्ड केस है, अगर मान लिया हमने कि लैम्डा बराबर हो 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री होगा तो जी लैम्डा बराबर हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2, ठीक है। और थीटा क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, थीटा बराबर थीटा मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2g, ठीक है। यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री अक्षांश वाले स्थान पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण की दिशा वास्तविक त्वरण की दिशा से अधिकतम झुकी हुई होगी। अगर लैम्डा का मान 45 डिग्री होगा तो थीटा हमारे पास ये आएगा और जी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि पृथ्वी के सापेक्ष अगर कोई कण पी हो तो उस पर अपकेंद्री बल के कारण उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कोरिलेस बल 0 था क्योंकि पी बिंदु गतिशील नहीं था, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ कोरिलेस फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कोई कण हो तो कोरिलेस बल का प्रभाव होगा उस पर और उसके कारण हम उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।